सामृतः पाणी भिगन्ति गुरुवो नये विसेक्षितः लालिना शरीरणो दोषाताड़नाश्रयणो गुणः। प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसे हमने पहले अभी वीडियो डाली, अभी जो आपने सत्यार्थ प्रकाश चैनल के ऊपर दूसरे समुल्लास की पहली वीडियो देखी, उसमें हमने बताया था कि माता पिता, यानी हमने नहीं बताया, जो महर्षि दान ने ग्रंथ में लिखा उसकी व्याख्या हमने की। ये मेरे अपने विचार नहीं थे, महर्षि दान के विचार थे, वो मैंने जो आपको बताया। अब आगे ऋषि जी इस ग्रंथ में है कि दूसरे समुल्लास में क्या कहते हैं संतानों के बारे में। यानी जो दूसरा समुल्लास है वो केवल संतान के ऊपर है कि हम अपनी संतानों को योग कैसे बना सकते हैं और इन ढोंगियों से अपने को कैसे बचा सकते हैं। मूल प्रयोजन ये है। तो हमने पहली में विषय में डाला कि हम अपनी संतानों को योग कैसे बना सकते हैं, क्या हमारी दिनचर्या और क्या हमारा व्यवहार होना चाहिए। आप यदि ये देखना चाहते हैं, और उसमें हमने ये भी बताया कि आप अपनी संतान को, आपके हाथ में है, पुत्र पैदा करें या पुत्री पैदा करें, ये पूरा विज्ञान उसमें बताने का यत्न किया गया, आप वहाँ समझ सकते हैं। अब हम यहाँ जो कह रहे हैं, जो हम नामकरण आदि रखते हैं, नामकरण करते हैं और एक जन्म पत्र बनता है, जब बच्चा जन्म होता है तो बड़ी खुशी होती है घर में। जब बच्चे का जन्म होता है बड़ी खुशी होती है, पंडित आता है जन्म पत्री लेकर के, और यदि उसको लगता है कि जिसकी तो जन्म पत्री लेकर के जा रहा वो संपन्न व्यक्ति है, तो क्या लेकर के आएगा, बहुत सजा धजा करके बना करके ले आएगा एक कागज के ऊपर, और वो फिर आकर के इससे अच्छे पैसे मिलेंगे। यदि साधारण सा लग रहा है, गरीब व्यक्ति है, तो फिर ऐसी काली पीली सी लाइन खींच कर लेकर आ जाएगा। और जो संपन्न व्यक्ति है, जब उसका आकर कहेगा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा योग बच्चा हुआ, बहुत विद्वान बनेगा, बहुत धर्मात्मा बनेगा, बहुत तुम्हारा नाम रोशन करेगा, और वो माता पिता बड़े प्रसन्न होते रहते हैं, बहुत अच्छा पंडित जी, बहुत अच्छा। लेकिन पंडित जी समझ जाता कि ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसे चाहिए धन। उसका प्रयोजन सत्य बताना नहीं है, उसका प्रयोजन है धन लेना। वो माता पिता धन इन बातों से दे नहीं सकते। अब तेरा बच्चा अच्छा, फिर वो क्या करता है, जैसे एक अर्थशास्त्र का नियम है कि या तो बिजनेस करने के लिए संसार के अंदर अभाव पैदा करो, या डिमांड पैदा करो, या भय पैदा करो। तो अब वो भय का सहारा लेता और क्या कहेगा, देखो ये और सब तो ठीक है, लेकिन 8वें वर्ष में इसकी मृत्यु का योग है। अब जब वो ऐसे शब्द बोलता है, माता पिता जो खुशी मना रहे थे, जिन्हें उसका नामकरण संस्कार करना था, जसूटन करना था, और जब पंडित जी ऐसे शब्दों को बोलता है या कहता मृत्यु का योग है, तो नीचे के पैर तले की नीचे जमीन निकल जाती। और जब वो ऐसा सुनते हैं तो बड़े दुखी होते हैं, कहते हैं पंडित जी बताओ, जल्दी से बताओ क्या बात हुई, कैसे है, अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी हो। अब उन्होंने वो खुशी नहीं, खुशी दुख में बदल दी पंडित ने अपने पैसा के मारे। अब पंडित जी कहता अब तेरी ताल लगेगी, अब आएंगे काबू में। अब जब बतानी शुरू करता, देखो जी वो तो परमात्मा की व्यवस्था है, लेकिन यत्न किया जा सकता। आप इतने मण 1.25 मण लंगोट दो, रोट दो, और हनुमान जी का लंगोट दो, और ये करो, इतने गांवों का जल लेकर आओ, ये क्रिया करो, ये उतारा दो, ये चढ़ावा दो, ऐसी ऐसी क्रिया बताओ, तो फिर ये हो सकता है हम यत्न करेंगे, वो योग घट जाएगा और जो ग्रह है वो हट जाएगी। महर्षि दान जी यहाँ लिखते हैं, अगर दुनिया के लोगों, ये मूर्ख तुमको बहका रहा है, भला सूर्य जड़ जैसा पदार्थ, किसी शनि जो सूर्य से भी कई गुना बड़ा है, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य किसी पे चढ़ सकता है। और जब सूर्य किसी पे कुपित होता तो क्या उसे ऐसा व्यक्ति है कोई जिसपे बाहर निकल के सूर्य की धूप ना लगती हो, और या किसी को धूप लगती हो। लेकिन ये सौदा बुद्धि का है। ये आर्य समाज की बात समझ में जब आती है जब बौद्धिक स्तर से ही होता है, क्योंकि योग डिग्री है। जन साधारण व्यक्ति नहीं समझता कि गुलामी 2 प्रकार की होती है, एक तो शारीरिक गुलामी होती है और एक बौद्धिक गुलामी होती है। तो ये संसार ज्यादा बौद्धिक गुलामी में जी रहा है। शारीरिक गुलामी को तोड़ा जा सकता है, लेकिन बौद्धिक गुलामी को तोड़ने के लिए बुद्धि बल चाहिए, ज्ञान चाहिए, विद्या चाहिए, और वो कहाँ मिल सकती है? आर्य समाज में मिल सकती है। आर्य समाज के बाहर ये सौदा है नहीं, वहाँ तो ढोंग पाखंड बहकाने का सौदा है। तो यदि आप सत्यता समझना चाहें तो आर्य समाज में आ जाइए। तो ये जो यहाँ महर्षि दयानंद जी महाराज बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं
कि आप ऐसे छली कपटियों के धोखे बहकाए में मत आइए, ये केवल बहकाने की बात कर रहे हैं। यदि वो माता पिता बहकाए में आ जाते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा जो भगत है, वो ढोंगी है, वो पंडित है, बहुत बड़ा ड्रामा करेगा, नाचेगा कूदेगा, मैं इसकी जान ले लूँगा, ऐसा डरा डरा करके उसको बिल्कुल व्याकुल कर देगा, आतुर कर देगा, जिससे वो पैसा देने के लिए तैयार हो जाए। और यदि वो समझदार है तो महर्षि जी लिखते हैं वो 5 जूत या 5 लठ उसके मारेगा और उसका जो भूत है वो एकदम भाग जाए। लेकिन किसका भागेगा? जिसको समझ हो, और जिसको समझ नहीं है उसका कैसे भागेगा? वो तो लुटेगा वहाँ। तो यहाँ महर्षि जी इस बात पर बल दे रहे हैं, जो जन्म पत्र पंडित जी बहका कर तो केवल बहकाने का तरीका, उसके बहकाने में नहीं आना चाहिए। उसके कहने से ना तो बच्चे की मृत्यु का योग है ना कुछ है। हाँ, वो जैसा तुम व्यवहार करोगे उसके ऊपर निर्भर करता। बच्चे को अच्छी चिकित्सा, अच्छी व्यवस्था, अच्छी सुरक्षा दो, बच्चे की उम्र ठीक रहेगी। अब जो दूसरा जैसे नामकरण करते हैं, तो नामकरण पर भी महर्षि जी यहाँ पर नामकरण संस्कार के बारे में आप ज़्यादा बल वहाँ देखेंगे जाकर के, संस्कार विधि के अंतर्गत नामकरण संस्कार का पूरा प्रकरण है। लेकिन इतना यहाँ पर आशय है जो स्पष्ट हो रहा, उसको मैं स्पष्ट कर देता हूँ। अब उसका उस बात से कोई संबंध नहीं है कि नाम के रखने से सुख और दुख का कोई संबंध होगा या कोई राशि का संबंध होगा। महर्षि राज जी यहाँ कहते हैं कि जो रेखा गणित है, अंक गणित है, बीज गणित है, ये तो मानने लायक है, और जो जितना भी ये फलित है ये मानने लायक नहीं है, ये बिल्कुल झूठा है, इसका कोई संबंध नहीं है। हाँ, जो ज्योतिष के अंदर गणित विद्या है वो ठीक है, और जो फलित विद्या है वो बिल्कुल झूठी है। महर्षि राज इस बात पर बल देते हैं। और यदि संसार के किसी भी ज्योतिषी को हमारी कही हुई बात पर टिप्पणी पे आपत्ति हो तो जैसे हम बता चुके हैं कि आर्य समाज की प्रत्येक बात अक्षरतः सत्य है, तो हम शास्त्रार्थ की खुली चुनौती देते हैं। कोई भी व्यक्ति या यदि इस बात को फलित विद्या को ठीक कर दे, जन्म के आधार पर सुख दुख का सिद्ध कर दे, राशि के आधार पर सुख दुख सिद्ध कर दे, तो 21 लाख रुपया के नाम कोई भी आकर के आर्य समाज से हमसे शास्त्रार्थ कर सकता है। महर्षि संस्थान के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जाता है। मेरे साथियों, इस विषय पर मैं थोड़ी और चर्चा करनी चाहूँगा। ये जो राशि है ये बिल्कुल झूठ है, ढोंग है, पाखंड है, इनका कोई संबंध नहीं है। यदि इन राशि का संबंध होता तो थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, जब आप शादी करते हैं तो कहाँ देखते हैं? पत्रा में जा करके। और जब नाम रखते हो तो पत्रा में रखवाते नहीं हो। माना कि पत्रा में रखवा भी लिया, मैं उस पर नहीं जाता, आपने पत्रा में रखवाया तो राम तो राजा था, रावण भी राजा था, लेकिन राशि क्या थी? एक थी। तो इन राशि बताने वाले के मुताबिक तो राम और रावण को एक जैसा सुख होना चाहिए या दुख होना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा था? एक सुखी हो रहा था और एक दुखी हो रहा था। तो राशि तो फेल हो गई। अब दूसरी जगह जाइए, चलो जी, एक जगह कहीं गणित फेल होगा, दूसरी जगह ले लेते हैं, कृष्ण और कंस ले लेते हैं। दोनों की राशि क्या है? दोनों की राशि एक है, और दोनों की राशि एक है। एक मर रहा है और एक मार रहा है। जबकि इन ज्योतिषियों के अनुसार तो क्या होता कि जो दोनों या तो सुखी होते या दोनों दुखी होते। और वो कोई साधारण आदमी थोड़ी थे, वो तो राजा थे। क्या उनके नाम नहीं सुझवाए गए थे? क्या पत्रा में नहीं दिखवाया गया था? सब कुछ दिखवाया गया था, और दोनों के नाम थे। तो राशि का यहाँ भी फेल हो जाती है। अब दूसरा और तीसरा उदाहरण देख लीजिए। सीता और शूर्पणखा की क्या राशि थी? उनकी भी एक ही थी। अब मनमोहन और बोधि की देख लीजिए, इनकी भी एक राशि है। और आप माया और मुलायम की देख लीजिए, एक ही राशि है। अरे जब ये एक राशि है और फिर भी सुख दुख, तो आप इस अनुमान लगा लीजिए। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये सब निराधार बातें हैं, इनका कोई संबंध नहीं है राशि के शादी के सुझाने से। ये हम आगे प्रकरण शादी के भी जाकर बात करेंगे। अब यही है, नाम फिर क्या होना चाहिए? नाम गुणग्राही होना चाहिए। गुणग्राही ऐसा ना कि किसी का नाम, एक ने कहा ना तेरा नाम क्या? कूड़े मल है, तो महर्षि बोले कूड़ा ही बतेरा है, हम मल लगाने की क्या जरूरत थी? तो ऐसे ही हम किसी का नाम रख दें ज्ञानचंद और जाने ना कुछ भी, नाम के नाम नैन सुख और आंखों से अंधे। तो गुणग्राही हो, जो अच्छा नाम लगे। कुछ महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश में आगे जाकर के पता लगा कि ऐसे नाम नहीं होने चाहिए, ऐसे नाम होने चाहिए। ये प्रकरण तो आगे आएगा, लेकिन यहाँ पर इतना है कि यदि आप जब नाम रख रहे हो अपने बच्चे का, तो जो यदि लड़का है तो वो सम संख्या में हो, और लड़की है तो विषम संख्या में हो, और वो मृदुल हो और वो गुणग्राही हो, उससे कोई अच्छी अर्थ की उत्पत्ति होती हो, ऐसा प्रयोजन वहाँ बताया गया। अब जो यहाँ महर्षि कहते हैं बच्चे की शिक्षा कैसे करें माँ बाप? हम पहले मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद कह ये हमने यजुर्वेद इसका दूसरे समुल्लास को प्रारंभ किया है। वहाँ महर्षि बताते हैं कि जब तक 3 योग संतान नहीं होगी, माता पिता आचार्य,
जब तक संतान योग नहीं होगी। यानी माता पिता का कर्तव्य वो बच्चे को योग शिक्षा दे, वो उसको उच्चारण शिक्षा सिखाया, उसको आचरण सिखाया, उसको ये बताया कि बड़े आते हैं घर में तो कैसे उनको सम्मान पूर्वक बैठाना चाहिए, आपको कहाँ बैठना चाहिए, उनसे कैसे बात करनी चाहिए, ये सब शिक्षा माता पिता बच्चे को करा दें। और एक और बात इसी के ऊपर वो बताते हैं कि ब्रह्मचर्य की शिक्षा भी महज माता पिता बच्चे को दे दें। यदि बच्चा ब्रह्मचर्य का नाश करेगा तो उसकी आयु घट जाएगी और विद्या भी नहीं प्राप्त कर पाएगा। स्वयं माता पिता तो ब्रह्मचर्य रहेंगे, लेकिन बच्चे को भी ब्रह्मचर्य की शिक्षा से वो किसी के बहकाए में ना, कोई धूर्त उसको वे ज्ञान दे दें, कोई उसके भूत के नाम पे, कोई पिशाच के नाम पे, कोई भगत के नाम पे, कोई अविद्या के नाम पर उसे छल ना सके, ठग ना सके। ये सब विद्या बच्चे को माता पिता बता दें। और जो आचार्य है वो भी योग होना चाहिए। यदि आचार्य योग नहीं है, वो व्यसनी है, दुराचारी है, तो आपके संतान में भी वो उसके गुण आ जाएंगे। महर्षि दयानंद ने ऐसे आचार्य लेके मने किया, वो आत्मवेता हो, अच्छे विद्वान से बच्चे को पढ़ाना चाहिए, जब ही वो कुछ दे सकता है। जो स्वयं नहीं जानता वो आपके बच्चे को क्या पढ़ाएगा। जैसा गुरु होगा संतान ऐसी हो जाएगी, जैसे आसाराम जैसे गुरु शिष्य भी ऐसे ही। और देखेंगे जैसे राम रहीम गुरु, शिष्य भी ऐसे ही, शिष्या भी ऐसे ही। तो ये क्या है, जैसा गुरु है, यदि ऐसे से शिक्षा दिलवाओगे तो दुर्गति तो होगी। तो यहाँ ऋषि जी कह रहे हैं कि बहुत योग व्यक्ति से जब आप घड़ा भी लेते हो तो ठोक बजा के देखते हो और गुरु को वैसी बना लेते हो। तो महर्षि ने यहाँ विशेष करके बल दिया है इस पर। और एक बात और विशेष महर्षि दयानंद जी इसके अंदर कहते हैं, यदि आप अपने संतानों को योग बनाना चाहते हैं तो माता पिता को क्या करना चाहिए, लाडन नहीं करना चाहिए। देखो एक बड़ी भयंकर स्थिति आ गई है, शिक्षा को बिगाड़ा जा रहा है। हमें दुख की बात है, नेता हैं जो नीति निर्धारण कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अब तुम्हारा स्कूल में बच्चा नहीं आवे, नाम नहीं काटोगे, उसमें कुछ नहीं आओ उसे फेल नहीं करोगे, उसमें कुछ पढ़ना नहीं आओ उसे दंड नहीं दोगे। ये आज की कानून है, आज के नियम है। लेकिन वेद क्या कह रहा, महर्षि दयानंद क्या कह रहा है, महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि जो माता पिता बच्चे का लाडन करते हैं, वो गुरु और माता पिता अपने बच्चे को जहर पिलाते हैं अपने हाथों से, और जो माता पिता और गुरु बच्चे का ताड़न करते हैं वो अपने बच्चे को अमृत पिलाते हैं। यानी जो जो अपने बच्चों का ताड़न करते हैं तो उनमें गुण बढ़ते हैं, और लाडन करते हैं तो अवगुण बढ़ते हैं। महर्षि दयानंद कहते हैं कि माता पिता बाहर से तो क्रोध दिखाएं, उनका ताड़न करें, लेकिन भीतर से कृपा दृष्टि रखें, पक्षपात से नहीं करें। उनका ताड़न पक्षपात से नहीं करें, उनका प्रयोजन हो माता पिता का और गुरु का ताड़न करने का, कि मैं इस बच्चे को योग बनाना चाहता हूं, और यदि मैं इसका ताड़न नहीं करूंगा तो ये योग नहीं बन पाएगा। तो यहां इस बात पर महर्षि जी बहुत बल देते हैं। तो ये जो दूसरा समुल्लास है, इसमें इन बातों पर, इन प्रकरणों पर विशेष बल महर्षि जी ने दिया है। इसी आधार पर हमने इसका विश्लेषण किया है। यदि आपको इस सत्यार्थ प्रकाश के बारे में, इस दूसरे समुल्लास के बारे में कोई शंका हो, कुछ जानना चाहते हो, जो हमने बात बताई है, यदि आप इन बातों का पालन करेंगे तो योग संतान आपके पैदा होगी। हम बता चुके हैं, आप पुत्र पैदा करना, पुत्री पैदा करना, और राम पैदा करना, कृष्ण पैदा करना, या कंस पैदा करना, या कर्ण पैदा करना आपके हाथ में। आप चाहें जैसे अपनी संतान को बना सकते हैं, लेकिन जैसे अच्छी फसल तैयार की जाती है, जैसे अच्छा मकान बनाया जाता है योजनाबद्ध तरीके से, ऐसे ही संतान को भी योजनाबद्ध तरीके से बनाया जाता है। और जो योजनाबद्ध तरीके से नहीं बनाते, जिनको पता ही नहीं था, जो चाहते ही नहीं थे, जब जिस चीज को तुम चाहते नहीं थे वो आ गई थी, वो कैसी आ गई थी, फिर वो उसे स्वीकार कीजिए। नहीं तो चाहने के बाद में वो पूरा गर्भाधान प्रकरण आप यदि सही समझना चाहते हैं तो संस्कार विधि के अंदर जाइए और गर्भाधान प्रकरण वहां जाकर के पढ़िए। हम खैर उसकी भी प्ले लिस्ट बनाएंगे आगे, आपको वो भी संस्कार विधि के ऊपर भी हमारी अब सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर प्ले लिस्ट चल रही है, और जल्दी हम इसको पूरा कर देंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, और मैं पुनः आग्रह करूँगा उन व्यक्तियों से जो सत्य को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि ये इतनी उपयोगी चीज संसार के अंदर चली जाए, संसार का कल्याण हो, संसार का विकास हो, उन्नति हो, और उस महर्षि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश लिखने का प्रयोजन पूरा हो,
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए उन व्यक्तियों के पास में जिन्हें इन वीडियो की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ इस वीडियो की हर गृहस्थी को आवश्यकता है, हर नौजवान को आवश्यकता है, हर युवती को आवश्यकता है, देश में भी आवश्यकता है और विदेश में भी आवश्यकता है, क्योंकि केवल वेद ही एक ऐसा ज्ञान है जो ईश्वरीय ज्ञान है, और कोई ज्ञान और कोई धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं जो ईश्वरीय ज्ञान हो। और उसी का पूरक ही सत्यार्थ प्रकाश है, जिसमें सत्यार्थ प्रकाश ने उस वेद की व्याख्या की है, वेद में क्या कहा। तो साथियों, पुनः मिलते हैं अगली वीडियो में इसी वीडियो के साथ, इन्हीं विचारों के साथ। आशा है, उम्मीद है आप सब खुशहाल हैं और खुशहाल रहेंगे। ओम शम।